मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर क्या है 2, जिसका नाम है मानव जनन। पुरानी एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 2 है, इसलिए अब हम लोग इसे चैप्टर नंबर 2 ही कहते हैं, जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्योंकि नीट का सिलेबस भी आ गया है और उसमें भी नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जो है नीट में सिलेक्शन चाहते हैं तो बेटा 100% क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी से पढ़िए, वो भी न्यू एनसीईआरटी से। और हमारी वीडियोस को जो है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग देखते हैं मानव जनन, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग बेटा अब इसका कौन सा लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है नर सहायक क्या है जनन अंग। क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में बच्चों देख लिया था क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बच्चों अब देखते हैं नर का सहायक जनन अंग, मतलब हमारे पास होगा मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हम एसेसरी के साथ साथ इसको सेकेंडरी भी कहा जाता है, मतलब द्वितीयक सहायक अंग या द्वितीयक अंग। क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोगों ने देखा था कि वो वृषण होता है, टेस्टिज होता है, और हम लोगों ने टेस्टिज के इंटरनल क्या है स्ट्रक्चर को भी देखा था। तो आइए देखते हैं कि नर के सहायक जनन अंग में क्या क्या होता है। तो बेटा नर के सहायक जनन अंग में ये देखिए मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन, नर सहायक जनन अंग। नर सहायक जनन अंग के अंतर्गत बेटा क्या आता है, एसेसरी क्या है डक्ट्स, जिसे हम क्या कहते हैं सहायक नलिकाएं। और बेटा आता है इसमें हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स बोले तो सहायक क्या है ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। तो नर के सहायक जनन अंग के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है, सहायक नलिकाएं और सहायक ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सहायक हमारे पास है ग्रंथियां बेटा हैं और कौन कौन सी सहायक नलिकाएं हैं। तो पहले हम लोग सहायक नलिकाओं को देखेंगे, जैसे जिस ऑर्डर में आता है उसी ऑर्डर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आता है जिसमें है रेटी टेस्टिस, क्या है बेटा देखिए एसेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाओं में सबसे पहले आता है रेटी टेस्टिज, नंबर 1 रेटी टेस्टिज, जिसे हम वृषण क्या है जालिकाएं कहते हैं। इसे हम लोग जो है अभी क्या है डायग्राम में भी बाकायदे देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर करिए। तो बेटा हमारे पास आता है रेटेड टेस्टिज, मतलब वृषण जालिकाएं। वृषण जालिकाओं के पास दूसरी सहायक नलिका हमारे पास होती है वासा इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया का मतलब होता है हिंदी में शुक्र वाहिकाएं। तो ये इसीलिए हिंदी में लिखे हैं कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो जरूर से जरूर ध्यान दें, वो बहुत मेहनती होते हैं। बस सही जरूरत है तो एनसीईआरटी पढ़ने की और एनसीईआरटी को समझने की। अगर आपने उसको समझ लिया तो आपका सिलेक्शन 100% बेटा क्या है नीट में होगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर 100% आप एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को जो है जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि रेटेड टेस्टिज बोले क्या थी वृषण जालिकाएं, और दूसरी हमारे पास थी वासा इफ्रेंटिया, जिसे हम शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। अब आते हैं बेटा तीसरी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे इपीडिडाइमस क्या कहते हैं, इपीडिडाइमस हिंदी में इसे अधिवृषण कहते हैं। न सहायक जनन अंग के अंतर्गत जो नलिकाएं हैं तो उन्हीं की बात हो रही कि सहायक नलिकाओं में हमारे पास वृषण जालिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, अतिवृषण और बेटा वास डिफरेंस भी आता है, जिसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। अब आते हैं शुक्रवाहक के आगे क्या आता है बेटा, फिर एक हमारे पास क्या है इजाकुलेटरी डक्ट है। क्या बेटा इजाकुलेटरी डक्ट। ये इजाकुलेटरी डक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पर्म जो है सबसे ज्यादा समय तक इसी में स्टोर होता है, स्खलन नलिका जिसे कहते हैं। ये सेमाइनल वेसाइकिल ना जो हमारे पास बेटा ग्लैंड होती है, कौन सी, ये देखिए सेमाइनल वेसाइकिल, नाम तो हिंदी में इसका शुक्राशय है, लेकिन यहाँ पे स्पर्म बहुत कम रुकता है,
इससे ज्यादा स्पर्म कहाँ पे बेटा लिखता है? इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका में रुकता है और तब तक रुका रहता है जब तक हमारे क्या होता है बेटा, हमारा वीर्यपात या सीमेन बाहर नहीं निकल जाता, स्खलित नहीं हो जाता, न इजैकुलेट नहीं हो जाता, तब तक वहां पर क्या है, स्टोर रहता है। तो ये हमारे पास कौन कौन सी जो है नलिकाएं मिलकर बनाती हैं? एक सेमाइनल वेसाइकिल की नलिका बनाती है और दूसरी हमारे पास बेटा ये जो वास डिफरेंस जाता है, ये दोनों मिल करके ही इजैकुलेटरी डक्ट को बनाते हैं, ये याद रखिएगा। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद बेटा हमारे पास जो है नलिका उसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा बोले तो मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग कहाँ पे पाया जाता है? पेनिस के अंदर पाया जाता है। ये सब हम लोग अभी क्या है बेटा देखने वाले हैं, डायग्राम में बकायदे देखेंगे। तो अब हम लोग जो है पूरी की पूरी क्या है सहायक नलिकाओं के बारे में देख चुके। तो बेटा अब आते हैं सहायक नलिकाओं के बाद हम लोग सहायक ग्रंथियों को देखेंगे। सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत हमारे पास एक जोड़ी क्या है, सेमाइनल वेसाइकल्स होता है। सेमाइनल वेसाइकल्स का मतलब शुक्राशय, क्या है? शुक्राशय। ये देखिए डायग्राम में बने हैं, अभी हम लोग सब देखेंगे। अब आते हैं बेटा ये कितना होता है, एक जोड़ी याद रखिएगा, पूछा गया है 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल्स। और दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोग पुरस्थ ग्रंथि या पौरुष ग्रंथि कहते हैं। पौरुष में कह रहा हूं बच्चों, पीयूष ग्रंथि नहीं कह रहा हूं। पौरुष का मतलब हमारे पास होता है पुरस्थ ग्रंथि, एक प्रकार के हमारे पास क्या है, सेक्स ऑर्गन है। और पीयूष ग्रंथि तो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि कौन सी ग्रंथि महाराज है हमारे पास है सहायक ग्रंथि में? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। क्या है बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ना, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड। ये पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया है। ये भी क्या है, एक पेयर होती है। अगर देखें संख्या में तो हमारे पास जो प्रोस्टेट है ना, पुरस्थ है, वही एक पाई जाती है, नहीं तो सेमाइनल वेसाइकिल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड संख्या में दो दो मतलब एक एक जोड़ी पाई जाती है। अगर बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी बेटा क्या होती है, कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, बड़ी संख्या जो होती है बड़ी। अब आते हैं कि क्या होता है हमारे पास, ये बेचारे तीन के तीनों ये मिल करके, ये तीन के तीनों मिल करके क्या करती हैं बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं। सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब हमारे पास जो वीर्य होता है और वीर्य का जो तरल भाग होता है उसी को ये बनाती हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्योंकि हमारे पास जो वीर्य है, जो सीमेन है, उसमें क्या होता है बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा, जिसे हम सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं, और स्पर्म होता है। तो याद रखिएगा। अब हम ये बताते हैं कि ये तीनों ग्रंथियों का स्राव, ये तीन ग्रंथियों का स्राव आपको बोले हैं, ये भी क्या स्राव करती है, स्नेहक लुब्रिकेंट्स, जो क्या है जब एक्साइटेड होते हैं तो उसमें क्या है चिकनाई उत्पन्न करता है वीर्य में, ताकि वेजाइना को वो क्या है लुब्रिकेंट्स कर सके, मतलब चिकना बना सके, स्मूथ, ताकि गाड़ी क्या है आराम से चले सके। तो बेटा इन तीनों का क्या लिखेंगे हम, तीनों ग्रंथियों का क्या है स्राव, क्या होता है बेटा, तीनों ग्रंथियों का स्राव याद रखिएगा। कौन सा? सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तीनों ग्रंथियों का स्राव, तीनों ग्रंथियों का स्राव, ग्रंथियों का स्राव, स्राव मतलब बेटा सिक्रीशन ना, क्या बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है, सेमाइनल प्लाज्मा बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। सेमाइनल प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है बेटा, वीर्य का कौन सा तरल भाग। सेमाइनल का है नाम लिखा है, सबसे ज्यादा यही अपना स्राव करती है, इसलिए नाम इसका सेमाइनल प्लाज्मा या हम सेमाइनल तरल कहते हैं, सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं ना। अब लिखेंगे बेटा इसी में क्या होता है, इसी तरल में वीर्य, वीर्य बोले तो बेटा हमारे पास है स्पर्म, क्या है, स्पर्म आकर मिलता है, आकर मिलता है बेटा। जब वीर्य आकर मिलता है तो सॉरी स्पर्म आकर मिलता है शुक्राणु, यहाँ पे क्या होता है, इसी तरल में वीर्य नहीं महाराज शुक्राणु,
क्या होता है, शुक्राणु, बोले तो स्पर्म आकर मिलता है ना, जिससे जिससे किसका बेटा, सीमेन, जिससे सीमेन, सीमेन बोले तो वीर्य, सीमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, वीर्य का निर्माण होता है, वीर्य का निर्माण होता है। अब बेटा वीर्य का निर्माण होता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, हम लोग देख रहे हैं कि सीमेन इक्वल टू क्या होगा, सीमेन इक्वल टू क्या होगा, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, और प्लस बेटा क्या है उसी में, स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म। तो इसी को महाराज क्या कहा जाता है, सीमेन, क्या कहा जाता है, सीमेन, वीर्य। तो मतलब वीर्य में दो चीजें होती हैं, एक सेमाइनल हमारे पास प्लाज्मा और दूसरा बेटा क्या है, स्पर्म। स्पर्म क्या हुआ था, इन सहायक नलिकाओं के द्वारा, इन सहायक नलिकाओं के द्वारा आकर के बेटा क्या है, सहायक ग्रंथियों के तरल में क्या है, मिल जाता है ना, तो जिससे सीमेन या वीर्य बनता है। तो अब हम जान गए कि आखिर ये सहायक जनन अंग का क्या काम है। सहायक जनन अंग क्या करता है, वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं को क्या करता है बेटा, वृषण से बाहर लाता है, और वृषण से बाहर लाने के बाद वो कहाँ पे मिलाता है बेटा, सहायक क्या है, ग्रंथियों में ना, और सहायक ग्रंथियां अपना स्राव जो निकालती हैं, जो अपना तरल निकालती हैं, उन्हीं में जा करके स्पर्म शुक्राणु मिल जाता है, और जिससे फिर क्या होता है बेटा, वीर्य बनता है। अब क्या है, यहां से भी वीर्य को बाहर लाना है, यहाँ पे मेल के क्या है, सेक्स ऑर्गन से बाहर, मतलब पेनिस से बाहर, तो बेटा ताकि वेजाइना में जा सके और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो सके। तो इसका मतलब ये सारा जो हमारे पास सहायक ग्रंथियां हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हो चाहे एसेसरी क्या हो, डक्ट्स हो, बेटा ये क्या करती हैं, स्पर्म को शरीर से बाहर लाने का काम करती हैं। तो आइए हम पहले ये जो हमारे पास बेटा डक्ट्स हैं, नलिकाएं, ये पूरा सहायक नलिकाएं ये, और ये बेटा पूरा क्या है, सहायक ग्रंथियां। इनको हम इस चित्र में देखते हैं, जो हमने चित्र बनाया है, आप भी इसको भली भांत देखिएगा कि आखिर कौन सी चीजें कहाँ है, साथ साथ आपको हम दिखाएंगे। तो बेटा पहली जो है हमारे पास सहायक नलिका को देखते हैं। सहायक नलिका में सबसे पहले रेटे टेस्टीज आता है, वृषण जालिकाएं। तो बेटा देखो ये हमारे अंदर क्या है, वृषण पालिकाएं। पिछली वीडियो को जिन्होंने ना देखा हो वो उसको जरूर देख लें, ताकि आपको बच्चों बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए लाइन टू लाइन। वृषण पालिकाएं जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते थे। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता था, शुक्रजनन नलिकाएं। और शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर दो भाग होते थे, दो लेयर होती थी, जिसे हम लोग जर्म सेल या सर्टुली सेल्स कहते थे ना। तो जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते थे, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती थी, अभी हम लोग देखेंगे। तो ये सबसे पहले यहां से आकर के मिलता है कहां पर, रेटे टेस्टीज में। कहां पे बेटा, रेटी टेस्टीज में। तो हमको जो है थोड़ा सा जो है इधर हिंदी वाला हम मिटाएंगे, ताकि हम आपको ये थोड़ा सा दिखा सकें कि कौन सी चीज कहां पर है, क्योंकि आप जो है इंग्लिश वाला लिखा रहेगा, बाकी आपने तो भले बकायदे से अच्छे से इसको देख ही लिया है। तो हमको थोड़ा सा जगह चाहिए भैया, आइए बेटा। और आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखा करिए, एक बार में नहीं देख पाते हैं तो आप उसे कई बार देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं पहली चीज हमारे पास क्या है, रेटी टेस्टीज। तो देखिए ये है रेटी टेस्टीज। रेटी टेस्टीज मतलब वृषण चालिकाएं। तो ये जो जाली जैसी बनी है ये है बेटा रेटी टेस्टीज। क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटे टेस्टीज। रेटे टेस्टीज मतलब वृषण जालिकाएं। वृषण जालिकाओं के बाद हमारे पास देखिए लिखा है वासा इफ्रेंटिया। क्या है, वासा इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया को अभी हम देखे हैं शुक्र, ये क्या है, वाहिकाएं। ये क्या है, शुक्र वाहिकाएं। तो बेटा ये देखो ये जो पतली पतली ये नलियां हैं, ये हमारे पास है महाराज, क्या है, वासा इफ्रेंटिया। क्या है, वासा इफेरेंटिया। अभी हिंदी में आपको बता चुके हैं, थोड़ा इंग्लिश में लिखने में सुविधा हो जाती है।
वासाई फ्रंटिया के बाद बेटा क्या है, देखो आगे उसके इपीडिडाइमस। क्या है? इपीडिडाइमस। इपीडिडाइमस को हम क्या बेटा अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण। तो ये हो गया इपीडिडाइमस। देखो ऐसे ही हम क्या है नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं कि पहले रेटी टेस्टिस मिलता है, रेटी टेस्टिस के ऊपर जाते हैं तो वासाई फ्रंटिया मिलता है, वासाई फ्रंटिया के ऊपर गए तो बेटा एपिडिडाइमस मिलता है ना। एपिडिडाइमस के बाद अब आते हैं, देखो तो हमारे पास क्या वास डिफरेंस है जिसे हम शुक्रवाहक कहते हैं। ये देखो यहाँ से आकर के ऐसे ऐसे ये जो है ये देखो ऐसे, तो यहाँ पूरा लिख दे रहे हैं बेटा ये क्या है? शुक्रवाहक, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। तो बेटा ये हो गया शुक्रवाहक। अब देखो शुक्रवाहक क्या करता है। शुक्रवाहक बेटा कहाँ पे जाता है? एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब हमारे उदर वाली गुहा में। और किसके ऊपर है? ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। कहाँ पे बेटा? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होते हुआ। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब मूत्राशय, जहां पे मूत्र क्या है? संचित होता है। तो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो बेटा ये क्या है? वास डिफरेंस भैया ना, जिसे शुक्रवाहक कहते हैं, उदर गुहा में किससे जो है? मूत्राशय के ऊपर से होता हुआ कहाँ पे खुलता है? देखिए ये सेमाइनल वेसाइकल्स। अब ये कहाँ पे बेटा आ गया? सेमाइनल वेसाइकल्स में, मतलब एसेसरी ग्लैंड्स पे आ गया। अभी इजाकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा हमारे पास बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको देखो क्या है? सेमाइनल वेसाइकल मिल जाता है। तभी हम लोगों ने कहा था कि इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है किसके साथ? वास डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकल की जो डक्ट है बच्चों, वही बनाते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका, जिससे वीर्य क्या है? बाहर निकलता है। तो बच्चों आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास अब ग्लैंड में आ गया, जो आपको यहाँ पे दिखाएं। देखिए सेमाइनल वेसाइकल्स है ये वाली ग्लैंड। ये वाली ग्लैंड बेटा कहाँ पे है? ये दो ठो है। ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे जैसे लड़कियां ऐसे अपने ऐसे ठंडी वाला ऐसे वो लगाती हैं ना, भी स्कार्फ लगाएंगे, टोपी लगाएंगे तो ऐसे निकला रहता है। तो वो वाला बच्चा है ना, लेकिन होती पुरुषों में, याद रखिएगा। तो ये भी है और महाराज क्या है? ये भी है। इसे हम क्या कहेंगे? सेमाइनल ग्लैंड। क्या कहेंगे महाराज? सेमाइनल ग्लैंड। हिंदी में शुक्राशय कहा जाता है बच्चों। अब आते हैं सेमाइनल ग्लैंड, और ये क्या है? वास डिफरेंस की ग्लैंड मिल करके ही बनाती है क्या बेटा? यहाँ पे ये क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट। क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट बोले तो स्खलन नलिका। क्या बेटा? स्खलन नलिका। तो देखो अब ये डक्ट आ गई, ये वाली डक्ट क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट, जिसे हम लोग स्खलन नलिका कहते हैं। स्खलन नलिका के बाद अब देखो फिर से हमको ये ग्लैंड मिल जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो है संख्या में एक है ना, ये संख्या में एक है, याद रखिएगा, दो नहीं ना, लेकिन एक पाली इधर एक पाली इधर, लोब ना। तो बेटा ये हमारे पास क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम देंगे इसको? प्रोस्टेट ग्लैंड। पुरस्थ ग्रंथि। पुरस्थ ग्रंथि बोले तो पौरुष ग्रंथि, कि कितना पुरुषार्थ है ना, याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा उसके बाद ये देखो जो छोटे छोटे दो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं ना, ये और ये क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। महाराज क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो अगर आप कहें तो हम इधर ही लिख दे रहे हैं कि इधर जगह ज्यादा है। तो ये बेटा क्या हो गया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बेटा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब देखिए हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बाद क्या होता है? फिर से यूरेथ्रा बेटा आ जाता है। कहाँ पे? देखो यूरेथ्रा क्या है? एक नलिका है ना, जिसे हम मूत्र नलिका कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। तो फिर से आ गए, ये देखो ये महाराज, ये हमारे पास इधर लिख दे रहे हैं, इधर हमारे पास जगह पर्याप्त है तो यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं। ये देखो तो ये क्या है? यूरेथ्रा। क्या बेटा? यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा बेटा जहां पे ये मूत्र मार्ग है, जहां पे खुलता है, इसे हम यूरेथ्रल मीटस क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। तो देखो बेटा इसको हम लिख दे रहे हैं, ये है यूरेथ्रल मीटस, मतलब ओपनिंग ऑफ क्या है? यूरेथ्रा ना, जिससे यूरिन और सीमेन क्या है?
बाहर आता है। और ये जो यूरेथ्रा है, मूत्र मार्ग है, ये हमारे क्या है, यूरिन को भी, टॉयलेट को भी और सीमेन को भी क्या है, शरीर से बाहर लाने का काम करता है। और ये बेटा जो रेड कलर में है, देखिए ये क्या है, स्किन। ये क्या है बेटा, स्किन है, जो किसको ढकी है, ग्लांस पेनिस को। किसको क्या है, ग्लांस पेनिस को, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शिश्न मुंड। क्या कहते हैं बेटा, शिश्न मुंड कहा जाता है। तो ये हमारे पास महाराज क्या है, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, शिश्न मुंड इसे कहा जाता है। तो ये चीज पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, आप देख रहे हैं, ये बेटा हमारे पास शिश्न है, जिसे सामान्यतः हम लोग लिंग या क्या है, पेनिस कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, पेनिस। क्या हो गया महाराज, पेनिस हमारे पास हो गया, जिसे हम लोग शिश्न कहते हैं। अब आते हैं कि ये जो शिश्न है, आगे चल के जो फूला हुआ भाग है, उसे शिश्न मुंड कहा जाता है, न ग्लांस पेनिस कहा जाता है। तो ग्लांस पेनिस को और यहाँ से यहाँ तक पूरे शिश्न को जो ढकने वाला होता है, जो स्किन है, तो आगे वाली स्किन को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फोर स्किन। क्या कहते हैं, फोर स्किन कहा जाता है। हिंदी में भी आप इसे फोर स्किन भी लिखेंगे ना, या इसे क्या कहेंगे, ग्लांस पेनिस की त्वचा। क्या होता है, शिश्न त्वचा। क्या है, शिश्न त्वचा कहा जाता है। तो हम लोगों ने बच्चों पूरी तरीके से यहाँ पे देख लिया है। तो देखिए, आपको थोड़ा सा फिर से हम बताते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास क्या है बेटा। यहाँ पे भी इजाकुलेटरी डक्ट को भी हम ब्लैक से ही लिखे हैं, तो रेड से लिख देते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि जो जो हम रेड से लिखे हैं वो क्या है बेटा, इजाकुलेटरी डक्ट, वो बेटा नलिकाएं हैं, सहायक नलिकाएं। और जो ब्लैक से लिखा है हमारे पास, वो क्या है, ग्लैंड्स से है। क्या है, ग्लैंड्स। और बाकी जो चीजें हैं, जैसे शिश्न है, वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ना, ग्लैंस पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का भाग है, फोर स्क्रीन क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का भाग है, यूरेथ्रल मीटर्स क्या है, यूरेथ्रा की ओपनिंग को हम लोग कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहली हमारे पास बेटा क्या हो गई, सहायक नलिका, बेटा ये रेटी टेस्टिस। दूसरा क्या है महाराज, ऐसे ऊपर जा रहा है, ये डायरेक्शन है, कैसे जाता है स्पर्म। स्पर्म बनता है कहाँ पे, शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा, जर्म कोशिकाओं के द्वारा। और उसका न्यूट्रिशन किसके द्वारा होता है, सर्टुली सेल्स के द्वारा होता है। और फिर वहां से बन करके वो कहाँ पे आता है, पहले रेटी टेस्टिस में। डायरेक्शन है बेटा, स्पर्म का डायरेक्शन, स्पर्म कहाँ से तक जाता है। तो बेटा रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से देखो फिर क्या है, हमारे पास रेटी टेस्टिस में आया, रेटी टेस्टिस से कहाँ गया, वासा इफ्रेंटिया में। कहाँ गया बेटा, वासा इफ्रेंटिया में। वासा इफ्रेंटिया से फिर कहाँ गया महाराज, थोड़ा आपको ब्लैक से दिखाते हैं, वो ज्यादा अच्छा दिखता है। वासा इफ्रेंटिया में, वासा इफ्रेंटिया से कहाँ गया बेटा, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से स्पर्म कहाँ गया बेटा, वास डिफरेंस में। कहाँ पे, ये शुक्रवाहक में। और वास डिफरेंस से महाराज कहाँ गया, किसके, इन तीनों के महारानी, ये जो ग्रंथियां हैं, इनके स्राव में जाकर के मिल गया। तो ये भी देख सकते हैं। फिर कहाँ पे आया, सेमाइनल वेसाइकिल में। सेमाइनल वेसाइकिल से कहाँ आया महाराज, इजाकुलेटरी क्या है, डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट से कहाँ आया ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का जो स्राव था उसमें ना। फिर क्या, बल्बो यूरेथ्रल जो चिकनाई निकालता है वहां पे। फिर बेटा यहाँ पे हो गया हमारे पास, कहाँ पे बेटा, यूरेथ्रा में, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। लिख ही दे रहे हैं, याद रहे ताकि अच्छे से, इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। शिश्न को बेटा हम लोग, पेनिस को क्या कहते हैं, शिश्न कहते हैं ना। ये ग्लांस पेनिस को शिश्न मुंड कहा जाता है। सब बच्चों आपको इसीलिए बार बार जब बोलते हैं तो आप भी उसी लय में किया करिए, ताकि याद रहे। फोर स्किन मतलब हमारे पास जो त्वचा होती है, यूरेथ्रल मीटर्स मतलब क्या होता है, मूत्र मार्ग का ओपनिंग ना, ओपनिंग ऑफ क्या है, यूरेथ्रा। तो इसे हम क्या कहते हैं, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ये हमारे पास है बेटा। तो अब देखिए वहां से पूरा फिर कहाँ, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से क्या है, बाहर बेटा क्या हो जाता है, यूरेथ्रल मीटर्स के द्वारा सीमेन क्या है, बाहर आ गया, वीर्य बाहर आ गया। और अब ये क्या है, योनि में प्रवेश कर जाएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमको अभी थोड़ा डायरेक्शन देखना है, और फिर इन तीन ग्रंथियों का जो स्राव होता है, जिसे हम सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। आखिर सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है।
तब थोड़ा सा बेटा हम लोग यहीं पे आज क्या पढ़ लेंगे बेटा, पेनिस को पढ़ लेंगे। पेनिस अभी डायग्राम में बना ही है, तो बकायदे आप उसको क्या है देख सकते हैं। चलिए बेटा अब हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि हमको लिखना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो पीछे करके डायग्राम का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए ना, और अच्छे से बकायदे पढ़ाई करिए। जिन्होंने बेटा अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो वो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 100% आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइनें मिलेगी, वो भी याद करवाने की भी हमारी गारंटी है। आप भूलना ही भूल जाएंगे अगर एनसीईआरटी 3-4 बार हमारी वीडियोज देख के आपने पढ़ लिया। नीट में सिलेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि 50% क्वेश्चन किसके आते हैं, बायोलॉजी के ही आते हैं। तो उसमें जो 50% है उसमें बेटा 25% केमिस्ट्री का और 25% क्या है फिजिक्स का आता है। तो बायोलॉजी अगर आपकी अच्छी है, केमिस्ट्री आपकी अच्छी है, तो बेटा क्या है फिजिक्स थोड़ी मोड़ी अच्छी में भी चल जाएगी। ये नहीं करेंगे थोड़ी मोड़ी गड़बड़ होता, मतलब थोड़ी मोड़ी भी अच्छी रहेगी तब भी क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए बायोलॉजी बहुत जरूरी है। तो बेटा हम देखते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ स्पर्म, डायरेक्शन ऑफ स्पर्म देखेंगे कहां से कहां पे स्पर्म जाता है। डायरेक्शन ऑफ स्पर्म, डायरेक्शन ऑफ स्पर्म मतलब आप जानते हैं कि टेस्टिस से जो है कैसे जो है निकल करके सीमेन कहां पे जाता है। तो सीमेन बना कहां पे, सीमेन नहीं बेटा स्पर्म बना कहां पे, तो स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, शुक्र जनन नलिकाओं में। किसके द्वारा, स्पर्मेटोगोनिया के द्वारा। और उसका बेटा क्या है भैया, पालन पोषण कौन करती है, सर्टोली सेल करती है। ये हमने पिछली वीडियो में खूब देखा है, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि जिन्होंने ना देखा हो उनको याद हो जाए और वो पीछे जा करके देख लें। ज्यादा से ज्यादा मेरी कोई भी वीडियो जो है आधे घंटे से ज्यादा की नहीं होती है, इतना समय तो आप निकालिए ही बच्चों पढ़ने के लिए। तो बेटा हम देखते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया में, तो स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पे बेटा, हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मेनली बनता है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया को ही हम लोग क्या कहते हैं महाराज, जर्म सेल। क्या कहते हैं, जर्म सेल में जहां पे शुक्राणु बनता है। डायरेक्शन ऑफ स्पर्म कैसे कैसे जाता है। फिर यहां से बेटा क्या है, ये कहां पे जाता है, हम बोले ना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही है। तो डायरेक्ट आप अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि सेमिनी हमारे पास फेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बेटा शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाओं से निकल करके कहाँ पे आया, देखो रेटी टेस्टिस में। कहाँ पे बेटा आया, रेटे टेस्टिस में। ये अच्छे से ये याद रखिए, सब कुछ आपको याद रहेगा। रेटे टेस्टिस से बेटा कहाँ पे आता है, अभी हम दिखाते हैं। रेटे टेस्टिस से देखो आया वासा इफ्रेंटियम, जो पतली पतली हैं, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, वासा इफेरेंटिया, वासा इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया से महाराज कहाँ पे आया, इपीडिडाइमस। क्या है, इपीडिडाइमस, जिसे अतिवृषण कहते हैं। इपीडिडाइमस से कहाँ पे आया महाराज, वास डिफरेंस। कहाँ पे, वास डिफरेंस में। कहाँ पे आया भाई राज, वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से कहाँ पे चला गया बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा में। और सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, 3 ग्रंथियों का स्राव होता है। जो 3 ग्रंथियों से तरल निकलता है, उस तरल में डुबकी लगा लिया, उसमें चला गया क्या, हमारा स्पर्म, बोले तो शुक्राणु ना, तब वो सीमेन बनता है। तो कहाँ पे गया बेटा, इसीलिए इसमें सीधे लिख रहे हैं सेमाइनल प्लाज्मा में, ताकि हम आपको अभी बताएंगे सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है। ये पूछा जाता है बोर्ड के बच्चों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बेटा सेमाइनल प्लाज्मा में आया। अब सेमाइनल प्लाज्मा के बाद देखो कहाँ पे गया, फिर बेटा कहाँ पे हमारे पास गया, देखो यूरेथ्रा में। कहाँ पे, यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा से, क्योंकि बोले हैं हमारे पास इजाकुलेटरी डक्ट वगैरह भी आ जाती है उसी में, जबकि सेमाइनल प्लाज्मा बनता है। और सेमाइनल प्लाज्मा मतलब सेमाइनल वेसिकल की जो हमारे पास डक्ट होती है, उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। तो सेमाइनल प्लाज्मा में जब चला गया स्पर्म, तो ये क्या हुआ, हमारे पास बन गया सीमेन। क्या बन गया, सीमेन। सीमेन कैसे बना, क्योंकि यहाँ से यहाँ स्पर्म आ रहा, इसमें मिल गया, तो ये बेटा क्या हो गया, सीमेन। तो सीमेन को हम क्या कहते हैं, सीमेन क्या होता है, अभी बोले हैं सेमाइनल प्लाज्मा। एसपी समझ गए, सेमाइनल प्लाज्मा,
सेमाइनल प्लाज्मा प्लस क्या है बेटा, स्पर्म, इसी को सीमेन कहते हैं, वीर्य इसी को कहा जाता है। अब ये कहाँ पे जाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट में, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट में तब तक स्टोर रहेगा जब तक क्या है, हम लोग क्वाइटस कॉपुलेशन नहीं करते हैं या मास्टरबेशन नहीं करते हैं, मतलब ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से जब तक हम ये सीमेन बाहर नहीं आता है तब तक इजाकुलेटेड डक्ट में ही स्टोर रहता है। वहीं पे इसका मैचुरेशन होता है, मतलब परिपक्व होता है ना, और भी न्यूट्रिशन उसको मिलता है ना, गाढ़ा होता है, जिसको लोग कहते हैं कि वीर्य गाढ़ा होना चाहिए ना, वीर्य गाढ़ा होगा तो स्पर्म की क्वालिटी इसका मतलब अच्छी है ना, फर्टिलाइजेशन अच्छे से होगा ना, मातृत्व और पितृत्व का की प्राप्ति क्या होगी का वो आपको जल्दी मिलेगा। तो बेटा इजाकुलेटरी डक्ट में ही, स्खलन नलिका में ही वीर्य संचय होता है। उसके बाद महाराज कहाँ पे आया, उसके बाद आया यूरेथ्रा, कहाँ पे, यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से महाराज देखो इधर डायरेक्शन घुमा दिए, यूरेथ्रल मीटस, क्या है, यूरेथ्रल मीटस में गया, और इसका मतलब कि ये अब बाहर निकल गया है इजाकुलेटरी डक्ट से। अगर बेटा सीमेन बाहर निकला तो अब उसको कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है, तो याद रखिएगा। फिर यूरेथ्रा में गया, यूरेथ्रल मीटस मतलब बाहर चला गया। तो ये है डायरेक्शन ऑफ क्या है, स्पर्म, डायरेक्शन ऑफ क्या है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, या पाथ ऑफ स्पर्म, ये हुआ। और इसमें पूछते क्या है, मेन चीज इसमें पूछते हैं कि बताइए शुक्र जनन नलिकाओं में कौन सी कोशिका है जो शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तो स्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जर्म सेल। पूछेंगे शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, लेकिन शुक्राणु का निर्माण करता कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो वहां से होकर कहाँ पाया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से। फिर पूछेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कुछ में खुलती है, ओपनिंग ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो क्या कहेंगे बेटा, रेटी टेस्टिस। फिर आपसे पूछेंगे कि फिर रेटी टेस्टिस किस में खुलता है, रेटी टेस्टिस वासाई फ्रंटिया में खुलता है। वासाई फ्रंटिया किस में खुलता है बेटा, एपिडिडाइमस में खुलता है। एपिडिडाइमस कहाँ पे होता है ये पूछ लेंगे महाराज, तो एपिडिडाइमस देख लो, ये टेस्टिस का पिछला हुआ भाग है। तो टेस्टिस के क्या होता है बेटा, पिछले भाग में क्या है हमारे पास होता है। तो टेस्टिस में बेटा क्या हो गया हमारे पास, सॉरी एपिडिडाइमस में खुलता है क्या, वासाई फ्रंटिया। फिर आपसे पूछेंगे वासाई फ्रंटिया कहाँ पे खुलती है बेटा, वास डिफरेंस में। ये देखो जो शुक्रवाहक हैं, जो शुक्र को क्या शुक्राणुओं को लेके जाते हैं। फिर पूछेंगे आपसे कि ये कहाँ पे खुलता है बेटा, तो हमारे पास सेमाइनल प्लाज्मा में। सेमाइनल प्लाज्मा में, सेमाइनल प्लाज्मा का मतलब सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड तीनों का स्राव होता है, उसमें वो खुलता है ना। और फिर कहाँ पे आता है, इजाकुलेटरी डक्ट के द्वारा क्या है बेटा, इसको हम बाहर निकालते हैं, किसमें, यूरेथ्रा में। और इजाकुलेटरी डक्ट में ये स्टोर रहता है तब तक जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे। तो बेटा ये हमारे पास आ गया ना। और फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस से फिर ये है बाहर। डायग्राम बार बार बना के करिए, क्योंकि बोर्ड में आपके, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे यूपी बोर्ड के ना, कोई भी हिंदी भाषी बोर्ड के हों आप, तब भी, और सीबीएसई में भी आपको डायग्राम बनाना जरूर। ये है क्या आखिर, अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। अब हम सेमाइनल प्लाज्मा को देखेंगे, लेकिन सेमाइनल प्लाज्मा को देखने से पहले बेटा हम ये जरूर देखेंगे कि आखिर ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑफ क्या है बताइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम टेस्टिस पहले पढ़ चुके थे ना, और जो है अब इसको देख रहे हैं। तो ये क्या था महाराज, यूरेथ्रल मीटस। इसमें हम स्पेशली देख रहे हैं सहायक जो है जनन अंग को। सहायक जनन अंग में सहायक नलिका और सहायक ग्रंथियां आती हैं। तो ये है क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर, यहीं पे देख लिख दे रहे हैं इंटरनल, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये वाला बनाना पड़ेगा। और जब कहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन क्या पेल्विस रीजन, तो पहले वाला जो है, जो आपको पहले बनवाए थे वो बनाना है बच्चों आपको। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्या, इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम महाराज बोले तो ये क्या है, नर जनन तंत्र का आंतरिक संरचना है। ये है क्या, नर जनन तंत्र की आर्थिक संरचना। इसमें एक चीज आपको नहीं पता है, ये चीज क्या है, ये जो आ रहा है बेटा किडनी से आने वाला
ये क्या है, यूरेथ्रा। क्या है, एक यूरेथ्रा यहाँ, एक यूरेथ्रा यहाँ, क्योंकि किडनी भी हमारे पास कितनी होती है महाराज, 2 होती है, यूरेथ्रा। हो गया बेटा, ये है यूरेथ्रा ना, और ये यूरिनरी ब्लैडर। तो डायग्राम अभी बना रहेगा। आइए अब हम देखते हैं सेमाइनल प्लाज्मा क्या होता है। तो देखते हैं बेटा सेमाइनल प्लाज्मा, ताकि अगली वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सेमाइनल प्लाज्मा होता क्या है बेटा, सिक्रीशन ऑफ, क्या होता है बेटा, सिक्रीशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ, अभी आपको बताए थे किस किस का बेटा, सेमाइनल वेसाइकिल, ऑफ सेमाइनल वेसाइकल्स, प्लस में हमारे पास क्या होगा बेटा, कॉमा सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और बेटा हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो बेटा ये होता है सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, कॉमनली कॉल्ड, कॉमनली देखिए हिंदी में बोल रहे हैं बेटा, थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में जल्दी हो जाता है। कॉमनली कॉल्ड क्या है बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा। तो याद रखिएगा, सेमाइनल वेसाइकिल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन, इनके स्राव को ही संयुक्त रूप से सेमाइनल प्लाज्मा कहा जाता है। अब सेमाइनल प्लाज्मा में ही स्पर्म क्या है बेटा, मिलता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन क्या होता है, फ्रक्टोज ना, और क्या है, सर्टेन एंजाइम्स। फ्रक्टोज आपसे पूछा जाता है कि बताइए हमारे पास सेमाइनल प्लाज्मा में कौन सा बेटा शुगर पाया जाता है, फ्रक्टोज, और क्या पाया जाता है बेटा, एंजाइम, और क्या है बेटा, कैल्शियम आयंस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो महाराज यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, ध्यान पूर्वक पढ़िए, बायोलॉजी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन इसमें फ्रक्टोज, आप जानते हैं फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, स्वीटेस्ट शुगर इसे भी कहा जाता है, फ्रक्टोज ना। फ्रक्टोज के बाद क्या है, कैल्शियम ना, और उसके बाद क्या है बेटा, एंड क्या है हमारे पास, सर्टेन एंजाइम्स, कुछ क्या है, निश्चित एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, एंड एंजाइम्स। क्या बेटा, एंजाइम्स, कैल्शियम भी पाया जाता है, फ्रक्टोज भी पाया जाता है, और क्या है, एंजाइम्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, एंड ये भी लिखना है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, कुछ और भी हमारे पास पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शुक्राणुओं के मैचुरेशन के लिए ना बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा बेटा, सेमाइनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है, फ्रक्टोज ना, उसके बाद क्या है, कैल्शियम ना, और क्या है, एंजाइम, और थोड़ी बहुत मात्रा में अदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अब इसी में बेटा हम लोग बार बार बता चुके हैं कि इसी में क्या है, स्पर्म आता है तो क्या बन जाता है बेटा, सीमेन बन जाता है। अब थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाया जाता है, जिसे हम लोग बेटा पेनिस कहते हैं, तो इसको हटाते हैं। ये क्या है बेटा, आइए देखते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ क्या है, मेल। नर का बाह्य जनेंद्रिय अंग कौन सा है, तो पेनिस, ये जो बना है जिसे लिंग हम लोग कहते हैं हिंदी में ना, और अपनी बायोलॉजी की भाषा में बेटा शिश्न हिंदी में कहा जाता है। तो आइए देखते हैं, जिसे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया न, बाह्य जनेंद्रिय, किसका बेटा, नर का बाह्य जनेंद्रिय। तो क्या होता है, लिंग, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पेनिस, क्या होता है, लिंग न। शिश्न जिसे क्या क्या कहते हैं बेटा, शिश्न, चलो हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, जो पेन चालू हो गई वही से। शिश्न नर का बाह्य जनन अंग,
वाह जनन अंग या इसी को वाह जननेंद्रिया कहते हैं। वाह जनन अंग होता है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किसका बना होता है, कैसे बना होता है, कार्पस क्या होता है, कार्पोरा क्या होता है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना एनसीईआरटी में दिया गया है भाई साहब। अभी आपको बता दें कि हमारे ही प्रयागराज के डॉक्टर क्या है, प्रकाश खेतान है। डॉक्टर प्रकाश खेतान की उम्र इस समय 50 साल की है और उन्होंने अपनी बेटी का सिलेक्शन करवाने के लिए बहुत ही मोटिवेशनल, बेटा ये स्पीच है, बहुत ही मोटिवेशनल चीज आपको बता रहे हैं कि एज आपको मैटर नहीं करता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपके 5-6 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 7-8 भी हो चुके हैं, मैं बता रहा हूं, तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बनेंगे जरूर। लेकिन आपको अभी तक टाइम क्यों लगा? क्योंकि आप बहुत ज्यादा थक्का पड़ रहे हैं। इस कोचिंग का स्टडी मटेरियल, उस कोचिंग का स्टडी मटेरियल, ये वाली बुक इस पब्लिशर की पढ़ रहे हैं, इस राइटर की पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको 100% एनसीईआरटी पढ़नी है और ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यूज करिए। जितना आपसे हो सके उतना जो है बेटा आप क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को लेके के चलिए। अब आते हैं कि प्रकाश खेतान, डॉक्टर प्रकाश खेतान जी धन्य है ऐसे पिता जो है, अपनी बेटी का सिलेक्शन करवाने के लिए उन्होंने उनके साथ पढ़ाई की। और जब वो पढ़ाई कर रहे थे साथ में, तो 3-4 महीने में वो इतना पढ़ लिए कि उनको लगा कि यार एक बार हम फिर से जो है सिलेक्शन लेते हैं, एक बार फिर से जो है फॉर्म भरते हैं और अपनी बेटी के साथ साथ फॉर्म डालेंगे तो बेटी को मोटिवेशन मिलेगा। उसको पढ़ाने के चक्कर में खुद पुराना सिलेबस पढ़ लिए। और सोचो, बायोलॉजी मान लीजिए हम उनका मान लेंगे पूरा वो कर लिए होंगे, लेकिन बॉटनी, उसमें जो जूलॉजी बॉटनी होता है, वो जूलॉजी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि भाई वो क्या है 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कैसे उनको याद थे? मान लो हम कह रहे हैं बॉटनी भी याद थी, केमिस्ट्री भी, अब डॉक्टर हैं तो थोड़ा बहुत याद रही होगी, लेकिन बाकी केमिस्ट्री, फिजिक्स उनको कैसे हो गया? तो 3-4 महीने उन्होंने पूरा रिवाइज कर लिया सिलेबस। तो पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसी को मैंने पढ़ा। डॉक्टर प्रकाश खेतान प्रयागराज के हैं और बेटा ये सारे न्यूज चैनल वालों ने चलाया है। आप यूट्यूब में भी जो है सर्च कर लीजिएगा डॉक्टर प्रकाश खेतान न, जिन्होंने बेटी को सिलेक्शन दिलाने के लिए खुद जो है सिलेक्शन ले लिया। मतलब सिलेक्शन नहीं लिया, वो तो खुद ही डॉक्टर हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया और उनकी बेटी का भी हो गया एमबीबीएस में। तो सोचिए कि ये होते हैं पिता न, अपने बच्चों को इधर उधर के कामों में नहीं लगाते हैं न, या न तो ये सोचते हैं अपने बेटी का सिलेक्शन करवाने के लिए, अपने बच्चों का सिलेक्शन करवाने के लिए गार्जियन खुद ही तैयारी करते हैं। ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते, वो उसके खाने से, पीने से, तमाम चीजों से साथ में जागते हैं ताकि उसको नींद आए, जगे ना। और वो बेटी का सिलेक्शन, उनका भी बहुत नाम हो रहा है इस समय एट द एज ऑफ क्या है 50। और उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी मस्ट है बेटा हर जगह। अपने सीबीएसई में जो अभी फॉर्म आने वाला है, सिलेबस तो आ गया है न, एनटीए ने और एमएनसी ने न, एनएमसी, नेशनल क्या होता मेडिकल काउंसिल ने भी ये जो है पब्लिश कर दिया है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही क्या है नीट का सिलेबस है। इस बार नई वाली एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा। तो डॉक्टर प्रकाश खेतान सर्च करके आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। तो बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में है, लेकिन एमसीक्यूज आप ज्यादा से ज्यादा करिए, उससे और तैयार हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर होता है जो आपने पढ़ा है। तो बेटा क्या होता है, जनन, वाह जनन अंग होता है। यह विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है। यह विशेष मतलब स्पेशल टाइप का टिश्यू, विशेष प्रकार के ऊतक का, विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता। अब हिंदी में लिखने लगे तो हिंदी में ही लिखेंगे, ऊतक, विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा क्या होगा? आप देखते हैं लिंग को, शिश्न को देखते हैं, पेनिस को, कि जब वो हम एक्साइटेड नहीं हैं, हम लोग एक्साइटेड नहीं है, तो वो क्या होता है, सिकुड़ा रहता है, मतलब उसका आकार छोटा होता है, इरेक्ट नहीं होता है। और क्या है, जब एक्साइटेड होते हैं तो वो इरेक्ट हो जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो लिंग क्या है, सीधा हो जाता है। तो एक ऐसा ऊतक है, एक ऐसा विशेष प्रकार का ऊतक है जो इसके इरेक्शन में क्या है, मदद करता है, शिश्न के सीधा होने में मदद करता है, ताकि जब लिंग क्या होगा, खड़ा होगा, सीधा होगा, तो बेटा क्या होगा, ये बेटा तभी क्या है पेनिट्रेशन कर पाएगा, तभी वेजाइना के अंदर जाकर के सीमेन को क्या है पहुंचा पाएगा, डिलीवरी करवा पाएगा। इसलिए भगवान ने इसको स्पेशल टाइप का बनाया। तो ये भी जरूरी है। ये क्या करता है, बना होता है जो लिंग के इरेक्शन, क्या है, इरेक्शन, इरेक्शन का मतलब बेटा खड़ा होना होता है या सीधा होना होता है ना, सीधा होने में, सीधा होने में मदद करता है, मदद
करता है। अब मदद करता है तभी क्या होगा, जिससे बेटा क्या होता है, वेजाइना के अंदर ये जा करके क्या है, वीर्य सेचन करता है, जिससे, अब इससे क्या होगा तब, जिससे इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, वीर्य सेचन, वीर्य सेचन क्या होता है बेटा, वीर्य सेचन संपन्न होता है, नहीं जा ही नहीं पाएगा, संपन्न होता है। वीर्य ही वजाइना के अंदर नहीं जाएगा तो कैसे बाकी काम होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा। तो बेटा इसमें आपको यही लिखना है कि आपसे पूछेंगे कि मेल का बाह्य जनन अंग क्या होता है, बाह्य जनन अंग क्या होता है बेटा, शिश्न क्या है, लिंग जिसे हम पेनिस कहते हैं। यह किसका बना होता है बेटा, यह विशेष प्रकार के क्या है, ऊतक का, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू का बना हुआ होता है। अब बेटा ये पूछेंगे कि आखिर इससे फायदा क्या होता है, तो ये इरेक्शन सीधा होने में मदद करता है। अच्छा जब सीधा होगा तो इससे फायदा क्या है बेटा, इंसेमिनेशन जो वीर्य सेचन होता है, ये क्या होता है बेटा, तो सुगम बनाता है, आसानी से वीर्य सेचन संपन्न होता है, हो जाता है। अब इसके पार्ट वोट को आप खुद ही जानते हैं कि ये क्या है, बेस है, ये क्या है हमारे पास टेल, मतलब सबसे अगले वाला भाग, ये बेस है ना। ये बेटा इसमें होता क्या है बेटा, इसी के अंदर से क्या आता है, यूरेथ्रा आता है ना। आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं ना। ग्लांस पेनिस को ढकने वाली जो त्वचा है, ये सब क्वेश्चन जो पूछा गया है वो डायग्राम में ही आपको बता दिया जा रहा है बकायदे, अच्छे से सुनिए, थ्योरी में लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है बेटा, मूत्र मार्ग यूरेथ्रा होता है ना। ये देखो हमारे पास पेनिस है हुआ। अब पेनिस के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस है। और ग्लांस पेनिस को ढकने वाली त्वचा को क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं, या इसी को प्रीप्यूज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, प्रीप्यूज भी कहा जाता है। तो बच्चों आपने इस चीज को जो है बकायदे पूरा डायग्राम बना के देख लिया है, और आप घर में प्रैक्टिस जरूर करिए। अब बोर्ड वाले बच्चे तो जरूर क्या है डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में ध्यान दीजिएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर पूछा है कि पेल्विस रीजन वाला जो बाह्य स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिए, अब भी आप जो है लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी प्रकार से 100% बायोलॉजी जो है बेटा एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए 100 टाइम्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।